जय मसीह की सभी को। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 8 और वचन 6 से 12 तक मनन करेंगे। हालेलुया। वचन 6 में इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ूंगी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। हालेलुया। यहाँ लिखा वचन 6 में कि नूह के समय में जो जल प्रलय हुआ था, तो नूह ने 40 दिन के पश्चात अपने जो जहाज में जो खिड़की बनाई थी, हालेलुया, उस खिड़की को खोला और एक कौवे को उड़ा दिया। वो इसलिए उड़ा दिया ताकि कौवा जाए बाहर और ये देखे कि कहीं पर पानी सूख गया है, यानी धरती दिखाई देने लग गई है। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ कि कौवा वापिस नहीं आया। क्यों नहीं आया? कौवा इसलिए वापिस नहीं आया क्योंकि कौवे को गंदगी पसंद है। हालेलुया। वो गंदगी में अपना आनंद खोजता है, इसलिए कौवा वापिस नहीं आया, क्योंकि वो गंदगी में रहना पसंद करता है। और देखो, जो हम वचन 6 में देखते हैं कि 40 दिन के पश्चात नूह ने 40 दिन तक इंतजार किया, यानी धीरज धरा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी दुख और तकलीफें आती हैं। हालेलुया। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हालेलुया। चाहे जीवन में कितने ही दुख और तकलीफ क्यों ना हो। हालेलुया। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर के हर एक वचन पर विश्वास करना। हालेलुया। क्योंकि उसने पूरी बाइबल में हमें बहुत वचन दे रखे हमारी आशीष के लिए। हालेलुया। हमारी भलाई के लिए हमें सिर्फ प्रभु पर विश्वास करना, उसके वचनों पर विश्वास करना। हालेलुया। जैसे नूह ने किया। हालेलुया। और नूह ने इंतजार किया। हालेलुया। धैर्य रखा 40 दिन के पश्चात। यहाँ लिखा 40 दिन के पश्चात। हालेलुया। नूह ने एक कुएं को उड़ा दिया। हालेलुया। और कुआं इधर उधर घूमता रहा। हालेलुया। लेकिन वापिस नहीं आया। हालेलुया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां पर उसको गंदगी दिख गई थी। कोया गंदगी में रहना पसंद करता है, इसलिए वो वापिस नूह के पास नहीं आया। हालेलुया। वचन 8 में हम पढ़ते हैं, फिर उसने अपने पास से एक कबूतर को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया है कि नहीं। हालेलुया। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट कर आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। तो हम वचन 8 में पढ़ते हैं, फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को, हालेलुया, कबूतरी को भेजा। हालेलुया। एक कबूतरी को उड़ा दिया कि वो जाए और देखे कि कहीं पर पानी घट गया है, तो पृथ्वी दिखाई देने लगी है, तो ये पता करके आए। हालेलुया। और कबूतरी गई, लेकिन उसको पैर टेकने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं मिली। हालेलुया। इसलिए क्या हुआ कि कबूतरी वापिस आ गई। हालेलुया। और कबूतरी वापिस आ गई, लेकिन कौवा वापिस नहीं आया। क्यों? क्योंकि कौवा तो इधर उधर घूमता रहा और उसको क्या चाहिए था? उसको मांस चाहिए था। हालेलुया। उसको गंदगी चाहिए थी जो उसको मिल चुकी थी। हालेलुया। इसलिए कबूतर तो वापिस आ गया, लेकिन कौवा वापिस नहीं आया। हालेलुया। क्योंकि कबूतर एक शांति प्रिय पक्षी है। हालेलुया। और वह पवित्रता में और साफ सफाई में रहना पसंद करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें वचन क्या सिखाता है? हालेलुया। हमें वचन ये सिखाता है, सबसे पहले नंबर पर, हालेलुया, हमें नूह की तरह धीरज धरना है। हालेलुया। हमें विश्वास करना है कि प्रभु ने हमसे आशीष के वचन कहे हैं, जो भी वचन कहे हैं, हालेलुया, हम उस पर विश्वास करें कि वो हमारे जीवन में पूरे होंगे, जरूर होंगे। जैसे नूह ने 40 दिन के पश्चात लिखा है यहाँ, तो 40 दिन तक नूह ने इंतजार किया, तो हमें भी इंतजार करना है, धीरज धरना है। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर है कौवा
को उड़ा दिया, यानी कोए को उड़ा दिया, कोआ वापस नहीं आया, वो इधर उधर भटकता रहा क्योंकि उसको गंदगी पसंद है, उसको मांस पसंद था और वो मांस जो गंदगी थी जो वो इधर उसके खाता रहा और इधर उधर घूमता रहा, लेकिन जहाज में वापस नहीं आया। हालेलुया। लेकिन कबूतरी वापस आई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कबूतरी है जो पवित्रता में और सफाई में रहना पसंद करती है। हालेलुया। तो हमें भी हालेलुया कबूतर के समान बनना है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें भी उस कोई के समान नहीं बनना है, गंदगी में नहीं रहना, पाप में नहीं रहना, हमें कबूतरी के समान बनना। हालेलुया। हमें कबूतरी के समान पवित्रता में चलना है। हालेलुया। साफ सफाई में रहना। इस साफ सफाई का अर्थ है कि हमें पवित्रता में चलना है। हालेलुया। परमेश्वर की अगुवाई में चलना। हालेलुया। और हमारा प्रभु भी तो पवित्र 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 परमेश्वर है। हालेलुया। और तभी हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रह सकते हैं, तब हम पवित्रता में चलते हैं। यदि हम पाप में चलेंगे, पाप में जीवन जिएंगे, तो हम प्रभु के साथ नहीं रह सकते। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। वचन 10 में लिखा है, तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई, तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। हालेलुया। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि 7 दिन के बाद फिर से नूह ने उसी कबूतरी को जो पहले उड़ाई थी, उसी कबूतरी को फिर से उड़ा दिया। हालेलुया। और वह कबूतरी फिर से वापस लौट आई। हालेलुया। लेकिन अब की बार कबूतरी की चोंच में एक जैतून का पत्ता था। हालेलुया। और पत्ते को देखकर नूह ने ये जान लिया, यानी ये विश्वास किया कि हाँ, नूह ने जान लिया कि पृथ्वी दिखाई देने लगी है, यानी पृथ्वी पर से जल घट चुका है। हालेलुया। और हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हालेलुया। जब हम दुख और तकलीफ में होते हैं, लेकिन जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में भी हालेलुया वे दुख और तकलीफ सब दूर हो जाते हैं। हालेलुया। और हमारे जीवन में जैसे जैतून का पत्ता जैसे कबूतरी लेके आई और नूह को ये विश्वास हो गया। हालेलुया। ये नूह ने जान लिया कि पृथ्वी दिखाई देने लगी है, पृथ्वी पर से जल घट चुका है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही समय आता जब हम दुखों में तकलीफों में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। उसके वचनों पर चलते हैं। हालेलुया। पवित्रता में जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन में भी जैतून पत्ते के समान नई कलियां खिलकर बाहर आती। हालेलुया। यानी हमारे जीवन में भी बाहर आती। हालेलुया। हम भी फल लेके आते हैं, लेकिन कब लेके आते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। चाहे दुख हो या सुख, हम प्रभु का धन्यवाद करें। बाइबल भी हमें यही सिखाती है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि हर बात में तुम धन्यवाद करो, यानी दुख हो तब भी प्रभु तेरा धन्यवाद हो और सुख हो तब भी प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। हमें ऐसा नहीं कि दुख आए तब तो ये कहें, हो प्रभु तेरा वचन तो ये कहता है लेकिन मेरे जीवन में दुख है, प्रभु तेरा वचन क्या पूरा नहीं हो रहा? पूरा नहीं। हमारे अंदर सवाल उठते हैं, लेकिन उन सवालों को दफना दो। हालेलुया। केवल विश्वास को उजागर करो। हालेलुया। केवल विश्वास रखो। हालेलुया। प्रभु ने कहा है तो वो जरूर पूरा होगा। आमीन। हालेलुया। अब मैं पिछले दिनों की ही बात आपको बताऊंगी। पिछले दिनों मेरे को हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मतलब कि दिक्कत आई है, बहुत ज़्यादा पैसे की भी दिक्कत थी। क्या हुआ कि मैं मतलब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, मैं मतलब इतना समझ नहीं आ रहा था, मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी चल रही थी हमारे जीवन में, तो मेरे अंदर इतने सवाल आए और मैं ऐसा हो गया जैसे रो लूँ, बहुत रो लूँ। कोई नहीं मेरे पास, मैं किसी के सामने नहीं रोना चाहती हूँ, ना ही रोती हूँ मैं परमेश्वर के पास जाती हूँ, परमेश्वर के सामने रोती हूँ। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर के सामने गई, मैं एकांत कमरे में बैठी, मेरा बेटा इधर कमरे में था, परले कमरे में थी, और मैं कमरे में बैठकर मैंने सोचा कि परमेश्वर से आज मैं सवाल जवाब करूंगी जो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा उठ रहे।
मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सवाल थे, हालेलुया, इन्हीं बातों को लेकर। और मैं जैसे ही प्रार्थना में बैठी, पर के पवित्र आत्मा से मैं भर गई, हालेलुया। और जितने भी मेरे अंदर सवाल थे ना, सचमुच वो सारे सवाल दफन हो गए और मेरे अंदर से केवल प्रभु का धन्यवाद ही निकलने लगा, हालेलुया। मैंने तकरीबन 10-15 मिनट तक प्रार्थना की और 10-15 मिनट तक किसी प्रकार का कोई भी शंका या किसी प्रकार का सवाल मेरे अंदर नहीं उठा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं चाहता था कि मैं किसी प्रकार का सवाल करूं, हालेलुया। सवाल करना यानी कि परमेश्वर पर शक करना है, हालेलुया, जो कि पवित्र आत्मा नहीं चाहता, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ने मुझे से कहा कि बेटी धन्यवाद कर, और पवित्र आत्मा से भरकर मैं प्रार्थना में केवल परमेश्वर का धन्यवाद करती, हर बात के लिए धन्यवाद करती रही। मेरे अंदर बिल्कुल भी कोई भी एक भी को सवाल नहीं आया कि मैं प्रभु से इस बात में पूछूं, नहीं, कुछ भी नहीं आया। सिर्फ पवित्र आत्मा से भरकर मैं प्रभु का धन्यवाद करती रही और 15-20 मिनट तक मैं से परमेश्वर का धन्यवाद करके प्रार्थना करके मैंने आमीन बोला और आंखें खोली और फिर देखा फिर मैंने महसूस किया कि मैं बैठी क्यों थी। और मैं बैठी तो प्रभु से सवाल जवाब करने के लिए थी कि प्रार्थना मैं प्रभु से पूछूंगी। लेकिन क्या हुआ कि मैं पवित्र आत्मा से भर गई और परमेश्वर से कोई सवाल जवाब नहीं, केवल परमेश्वर का धन्यवाद किया। और सचमुच जो शांति मुझे मिली है ना, सचमुच बहुत ज़्यादा, हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। तो मेरे बहन, मेरे भाइयों, मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ, हालेलुया, जब भी आपके जीवन में कोई भी दुख या तकलीफ हो, हालेलुया, कितने ही सवाल क्यों ना हो, हालेलुया, उन सारे सवालों को आप दफन कर दो और केवल परमेश्वर पर विश्वास करो, उसके वचन पर विश्वास करो, हालेलुया। और विश्वास कर लो कि उसने जो कहा है वो जरूर पूरा होगा, हालेलुया। जो हमारे जीवन में जो समय चल रहा है कठिनाइयों का, हालेलुया, जो कि परमेश्वर ने मेरे को बहुत तकरीबन 3-4 महीने पहले मेरे को परमेश्वर ने ये बोला था कि प्रभु ने बोला मेरे को, जब मैं प्रार्थना में बैठी थी, कि मेरी बेटी, मैंने तुझे और तेरे तीनों बच्चों को पूरी तरह से छुड़ा लिया है, हालेलुया। और ये भी कहा कि प्रभु ने कि मेरी बेटी, मैंने तुझे और तेरे तीनों बच्चों को सारी आशीषें दे दी, हालेलुया। मैंने विश्वास किया, हालेलुया। मैंने अपने बच्चों को भी ये बताया, क्योंकि पिता ने कहा कि अपने बच्चों को भी ये बता तू। मैंने अपने बच्चों को भी बताया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर के बोलने के बाद, हालेलुया, मेरे जीवन में जो दुख और तकलीफ आए ना, तो मैं सच्ची बताऊं, हकीकत में मेरे बहनों और भाइयों, कि अगर मैं अन्य जाति में होती ना, तो इतना दुख, इतना तकलीफ कभी बर्दाश्त ना कर पाती। और शांति तो मेरे अंदर बिल्कुल होती ही नहीं। आज मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती, मेरे बच्चे प्रभु पर विश्वास करते हैं, चाहे हमारे घर में कुछ खाने के लिए हो या ना हो, लेकिन सच बताऊं, हम बहुत आनंदित हैं, मगन हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। मेरे को ये वचन बहुत याद आता है जब जीवन में दुख और तकलीफ होते हैं, हालेलुया। हबक्कूक की पुस्तक अध्याय 3 वचन 17 और 18 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा, आमीन, हालेलुया। ये वचन सचमुच मेरे को बहुत शांति देवे है, हालेलुया। और इन वचनों के द्वारा हम आराधना भी गाते थे। आराधना है, चाहे मेरे बाग में अंगूर लगे या ना लगे, हालेलुया, चाहे मेरे खेत में फसल उगे या ना उगे, तो भी मैं तो प्रभु में आनंदित और आनंदित रहूंगा, आमीन, हालेलुया। तो हमारे जीवन में चाहे दुख या तकलीफ हो, हालेलुया, हम सदा प्रभु में आनंदित रहें, हालेलुया, और हर बात में उसका धन्यवाद करते रहें, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर यहोवा, हालेलुया। हम फिर से उत्पत्ति अध्याय में आते हैं, वचन 12, हालेलुया। मैं पढ़ूंगी एक बार। मैं लिखा है, फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौट कर नहीं आई, हालेलुया। क्यों नहीं आई? क्योंकि पृथ्वी दिखाई देने लगी थी, हालेलुया। हमें भी परमेश्वर पर विश्वास करना है, हालेलुया।
और जैसे फिर से जल प्रलय हुआ, हालेलुया, जल प्रलय के बाद फिर से हरियाली दिखाई देने लगी, पेड़ पौधे दिखाई देने लगे, पृथ्वी फिर से दिखाई देने लगी, फिर से जीवन शुरू हो गया, हालेलुया। वैसे ही हमारे जीवन में चाहे कितने ही दुख और तकलीफ क्यों ना हो, हालेलुया, यदि हम नूह की तरह परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, हालेलुया, तो हमारे जीवन में चाहे कितने ही दुख तकलीफ क्यों ना हो, फिर से हमारे जीवन में नई बहार आएगी, हालेलुया, हालेलुया, फिर से नया जीवन शुरू होगा, हालेलुया। मेरे बहन भाइयों, इन वचनों से हमने क्या सीखा? वचन 6 से लेके 12 तक, हालेलुया, हमने सीखा नंबर 1, नूह की तरह विश्वास करना, धीरज धरना, हालेलुया, हमें धीरज धरना है, हालेलुया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है और विश्वास कर लेना है कि प्रभु ने कहा है तो जरूर पूरा होगा, आमीन, हालेलुया। प्रभु ने कहा है कि मैंने अपने सभी स्वर्गीय स्थानों में तुम्हें सारी आशीषें दे दी हैं, आमीन, हालेलुया, उसने कहा है तो आशीषें दे दी है, आमीन, हमें केवल उस पर विश्वास करना, हालेलुया। तो हमें क्या है, क्या सीखा हमने? सबसे पहले ये सीखा कि नूह की तरह हमने धीरज धरना है, हालेलुया, परमेश्वर के हर एक वचन पर विश्वास करना है, हालेलुया। दूसरा हमने सीखा हमें कोए की तरह नहीं बनना है, हालेलुया, हमें कबूतरी की तरह बनना है, हालेलुया, कबूतरी की तरह हमें पवित्रता में जीना है, साफ सफाई में जीना, हालेलुया, परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं पर चलना, हालेलुया, और तभी हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रह पाएंगे। यदि हम पाप में जिएंगे, हालेलुया, तो हम प्रभु के साथ कभी नहीं रह पाएंगे, हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा हमने सीखा यदि आज भी हम पाप में हैं, यदि आज भी हम पाप में जी रहे हैं, तो आज से तौबा कर लो, हालेलुया, कान पकड़ लो, हालेलुया, कि हम पाप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जीना है, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, हालेलुया, हमारा प्रभु पवित्र 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 परमेश्वर है, हालेलुया, हमारे जीवन में चाहे कितने ही दुख और तकलीफ क्यों ना हो, हालेलुया, यदि हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, चाहे हमारे जीवन में आज कितने ही दुख तकलीफ हो, हालेलुया, इस बात से हमें नहीं घबराना, हमें केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, परमेश्वर पर विश्वास करना, हालेलुया, पूरी बाइबल विश्वास के बारे में बताती, हालेलुया, सबने विश्वास किया और परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम किए, हालेलुया, अब्राहम ने विश्वास किया, नूह ने विश्वास किया, हालेलुया, इसमें दाऊद ने विश्वास किया, हालेलुया, कितने दुख और तकलीफ आई दाऊद के जीवन में भी, हालेलुया, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, हालेलुया, यूसुफ ने विश्वास किया, यूसुफ के जीवन में भी जब हम देखते हैं कितने दुख और तकलीफें आई हैं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने उन सबको ऊंचा उठाया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे बहन भाइयों, यदि हम भी आज प्रभु पर विश्वास करेंगे, चाहे हमारे जीवन में कितने ही दुख तकलीफें हो, हालेलुया, हमें उन दुख तकलीफों की तरफ नहीं देखना, हमें अपने परमेश्वर की तरफ देखना है, हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, हालेलुया, वो हमें उन दुख तकलीफों से अब भी इसी वक्त छुड़ा सकता, हालेलुया, लेकिन उसका एक समय है, हालेलुया, और उस समय तक इंतजार करना, हालेलुया, नूह की तरह हमें धैर्य धरना है, हालेलुया, हालेलुया, और जैसे नूह ने धीरज धरा, हालेलुया, और नूह के जीवन में फिर से जीवन की बहार आई, हालेलुया, यानी वो फिर से पृथ्वी पर अपने परिवार के साथ, हालेलुया, पशु पक्षियों के साथ फिर से उसने जीवन बिताया, हालेलुया। तो यदि हमारे जीवन में भी पाप है, यदि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में भी नई बहारें आएंगी, हालेलुया, हालेलुया, हमारे जीवन में भी नए पेड़ पौधे होंगे, हालेलुया, लेकिन उसके लिए हमें प्रभु में बने रहना, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आशा करती हूँ कि आज का वचन आपको समझ आया होगा। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, इन वचनों के द्वारा। हे प्रेमी परमेश्वर यहोवा, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, तूने हमें बुद्धि और समझ दी है, अपने वचनों का प्रकाशन दिया पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। प्रार्थना करते हैं पिता, हमें भी नूह की तरह धीरज धरना सिखा दे प्रभु, हालेलुया, हमें कोई के समान नहीं प्रभु, कबूतरी के समान बनना है प्रभु, हमें भी पवित्रता में जीवन जीना है प्रभु यीशु, तेरे लिए, तेरे साथ, यस मेरे प्रभु जी, कबूतरी की तरह हमें भी बना दे प्रभु जी, हालेलुया, कि हम भी पवित्रता में तेरे पीछे चले, हालेलुया, पिता हमारा सारा चाल चलन तेरी महिमा के लिए हो, हालेलुया, पिता हमारे विचार वचन और कर्म
सब तेरी महिमा के हो लिए हो मेरे पिता परमेश्वर यहोवा, तेरा धन्यवाद हो। सारी प्रार्थना को पिता परमेश्वर यहोवा आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। और हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दिया, पिता तेरा धन्यवाद हो। इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में, आमीन आमीन। जय मसीह की सभी को। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।